अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग अपना टॉपिक 2.7 और 2.8 करेंगे, ठीक है। तो 2.7 टॉपिक आपका क्या है, ग्राफिकली एनालिसिस ऑफ अ मोशन, कि मोशन को जो हम लोग हरकत करते हैं उसको ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्राफ की डेफिनेशन है। तो ग्राफ बच्चों आपके पास क्या है, ग्राफ आपके पास एक पिक्टोरियल यानी कि एक पिक्चर नमा आपके पास एक मेथड है जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान हम रिलेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने तीन चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ ली हैं। एक हमने पढ़ा था स्पीड, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा एक्सेलरेशन। स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर मैं टाइम ग्राफ में यहाँ कहीं टाइम लेती हूँ कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, इस तरह करके हम लोग इस साइड पर टाइम लेते हैं, और इस साइड पर अगर हम लोग स्पीड वो डिस्टेंस ले लें, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो टाइम इधर और डिस्टेंस इधर ले लिया। अब जो लाइन हम दरमियान में ड्रा करेंगे वो हमें बताएगा कि स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है या कांस्टेंट है, ठीक है। तो ग्राफ आपके पास एक पिक्टोरियल जो मेथड है ये हमें बताता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मैंने एग्जांपल में दी है, टाइम और स्पीड। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको आप माप सकें, ठीक है। तो जो कि हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को बताती है कि ये कैसा इनका रिलेशन है, अगर आप टाइम को बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है, इस तरह। तो ग्राफ की डेफिनेशन आपके पास क्या है, कहता है ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इन दी फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कहता है ये पिक्टोरियल डायग्राम है जो कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व, यहाँ पे आपके पास कर्व भी हो सकती है। जाहिर है अगर टाइम सेम हो, इक्वल टाइम ले और इक्वली डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है, तो फिर तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन अगर आप टाइम जो है कम ज़्यादा कर रहे हो और यहाँ डिस्टेंस जो है ज़्यादा या कम कवर हो रहा है, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं ना आएगी। तो यहाँ तो आपके पास ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगी या कर्व किसी भी तरह की हो सकती है, विच शोज द रिलेशनशिप, जो हमें रिलेशनशिप बताती है बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़। कोई सी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप माप सकते हो, ठीक है, उनके दरमियान आपको रिलेशन बताती है। अब आपको पेपर में ग्राफ किस तरह का देगी, ये ब्लैक वाली लाइनें वो वहाँ ड्रा नहीं होंगी, आपको ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है छोटे छोटे ब्लॉक्स के साथ, इस तरह का आपको एक पेज दिया जाएगा और उस पर आपको कहा जाएगा कि इस पर ग्राफ ड्रा करें, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ में ना आपको छोटे छोटे ये डिब्बे नजर आएंगे, तो इसमें उन्होंने स्पेस, इक्वल स्पेस के ना ब्लॉक बनाए होते हैं, ठीक है। वो आपके पास इस तरह की लाइनें जो होती हैं, ऐसे जो हम लोग ड्रा करते हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती हैं, और जो हम लोग ऊपर को, जैसे ये रेड वाली लाइन है, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। उन्होंने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल स्पेस की, देखिए आपको ब्लॉक इक्वल इक्वल नजर आएंगे, ऐसा आपको एक पेज दिया होता है। फिर आपका काम क्या होता है, आपने दो लाइंस ड्रा करनी होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर बिल्कुल 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, आपको पता है ना, इस लाइन के ऊपर आप डी रखोगे तो डी का जहाँ 90 डिग्री होगा वहाँ आपने डॉट लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। तो आपने एक परपेंडिकुलर लाइन जो है इसके ऊपर ड्रा कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका काम क्या होगा, अच्छा परपेंडिकुलर लाइन जब आप ड्रा करोगे ना, तो जिस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन देखें ना, इस पॉइंट पे मिल रही है, इसको आप ओरिजिन बोलोगे, ठीक है। और इस वाली लाइन को, मतलब एक्स डैश ओ एक्स को आप कहोगे ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वाई ओ वाई डैश को आप लोग कहोगे ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इस पैराग्राफ में जो चीज़ें बताई हैं पहले वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर नेक्स्ट वाले में हम बाकी जो है डिटेल जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब आपके पास एक और इसमें मेन चीज़ बताई हुई है, आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं। देखें अगर मैं स्पीड जो है मेजर करना चाह रही हूँ, तो स्पीड मेजर करने के लिए आपको पता है कि आपका फार्मूला होता है, ऊपर डिस्टेंस होता है, नीचे डिवाइड बाय टाइम होता है। टाइम हमेशा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जाहिर अगर आप टाइम जो है आपने टाइमर लगा दिया और आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कभी स्पीड बढ़ाएंगे कभी कम करेंगे, ठीक है। लेकिन टाइम को तो नहीं ना आप बढ़ाएंगे अपनी मर्जी से या कम कर सकते हैं, टाइम तो अपने उसी से चलेगा ना। तो टाइम आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो जिस वैल्यू को आप चेंज नहीं करोगे उसको आप एक्स एक्सिस पे लोगे, और जिस वैल्यू को चेंज करोगे, जो मतलब चेंज टाइम के साथ होती जाएगी, उसको आप वाई एक्सिस पे लोगे, ठीक है। तो चलिए इसकी रीडिंग करते हैं, मैंने हर चीज़ आपको बस बता दी हुई है। कहते हैं यूजुअली वी ड्रा ग्राफ ऑन अ पेपर ऑन विच इक्वली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन। कहता है कि हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह के पेपर पे जिसपे हॉरिजॉन्टल इक्वल फासले पे हॉरिजॉन्टल, ये देखिए छोटे छोटे आपके ब्लॉक बने हुए, ये भी ब्लैक वाली लाइन आप ना कंसीडर करें, ठीक है। ये समझे कि ब्लैक वाली लाइन भी है ही नहीं। तो कहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है इक्वल फासले पे लगी हुई हैं। उसके बाद कहते हैं जनरली एवरी 10th लाइन इज अ थिक लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। तो देखें ये लाइंस के दरमियान छोटी छोटी 10 लाइनें लगी होती है, वो
बिल्कुल बड़ी सी आपके पास लाइंस होती हैं, ठीक है, वो ये कह रहा है। कहते हैं इन ऑर्डर टू ड्रा अ ग्राफ, अब आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। पहले तो आपने पेपर को एक्सप्लेन किया। ग्राफ बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिक लाइंस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर सिलेक्टेड एज एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो कहता है ग्राफ बनाने के लिए आप एक ये और एक ये लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तौर पे जो है ड्रा कर लें। उसके बाद आपके पास कहता है द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज ओरिजिन। जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस आपके पास मिल रही हैं वो आपका ओरिजिन कहलाएगा। ओरिजिन की डेफिनेशन हमने पहले भी की थी, अब ये दूसरी काट ली है, तो पेपर में आ जाए तो आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सप्लेन क्या करेगा, यहाँ तक आप काट लें, उसके बाद जो है ये वाली चीज़ें बेशक ना करें, यहाँ से लेके यहाँ तक बेशक ये रहने दें, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। कहते हैं एक्स के आंसर जहाँ आपके पास प्लस के आएंगे आपने इस लाइन पे ड्रा करने हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू अगर माइनस की आ गई तो आपने इस साइड पे, एक्स की प्लस की वैल्यूज आपके पास राइट साइड पे और माइनस की लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और वाई की प्लस की वैल्यूज जो है आपके एक्स एक्सिस के अबव, या आपका एक्स एक्सिस उससे ऊपर, वाई की प्लस वाली वैल्यूज एक्स एक्सिस के अबव और वाई की माइनस वाली वैल्यूज एक्स एक्सिस के बिलो आपने ड्रा करनी है, ठीक है। मैं इसको रीडिंग में से करवा देती हूँ। कहते हैं पॉजिटिव वैल्यूज अलॉन्ग एक्स एक्सिस आर टेकन टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। देखिए ये ओरिजिन के राइट साइड पे आपने एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आपने नेगेटिव लेनी है, एंड नेगेटिव वैल्यूज आर टेकन टू द लेफ्ट साइड। इसी तरह कहते हैं सिमिलरली, इसी तरह से पॉजिटिव वैल्यूज अलॉन्ग वाई एक्सिस आर टेकन अबव द ओरिजिन। ओरिजिन से अबव आपने वाई की प्लस की लेनी है और ओरिजिन से नीचे जो है आपने उसकी कौन सी लेनी है, नेगेटिव वाली लेनी है, ठीक है। मेन आपका पॉइंट ये वाला आता है। कहते हैं द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। आपने हमेशा एक्स एक्सिस पे वो वाली क्वांटिटी लेनी है, टाइम ही आपका एक्स एक्सिस पे आएगा अभी तक जितना हमने रीडिंग की उस हिसाब से, तो ठीक है। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जो चेंज हो रही है उसको आपने वाई एक्सिस पे लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपने बस करना है, अगर आपने इसको रीड भी करना है तो। नहीं तो इजी यही है आपके पास कि ये वाली चीज़ याद करो, ऊपर से ग्राफ की डेफिनेशन करो, ओरिजिन की करो, ठीक है। और थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में अगर एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का आगे से सब टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मुझे सबसे पहले बताएं डिस्टेंस ओवर टाइम मैंने आपको पढ़ाया है तो कौन सी चीज़ होती है। देखिए हमने स्पीड और वेलोसिटी वाला पढ़ा था। स्पीड में हमने कहा था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हो तो स्पीड हो जाती है, और डिस्टेंस की जगह जहाँ वर्ड आ जाए ना डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो वो आपकी वेलोसिटी बन जाती है। तो अभी हम लोग पढ़ने लगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बच्चों अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा, वो हमें स्पीड की इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये वाला जो 2.7 वाला टॉपिक है जिसमें आपने डिस्टेंस ओवर टाइम लेना है वो हमें हमेशा स्पीड के बारे में बताएगा, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, इस तरह की एग्जाम्पल्स देगा, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी। तो कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें जो है फासले और वक्त के दरमियान जो आपके पास रिलेशन उसके बारे में बताएगा। अब एग्जांपल एक स्टार्ट करने लगा। कहते हैं एक कार है, लेट अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ मोटरवे। एक मोटरवे पे एक कार जो है एक सीधे रास्ते में जो है ट्रेवल कर रही है। कहते हैं सपोज दैट, आप सपोज करें कि हमने मैयर किया है, वी मैयर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एवरी 1 मिनट। कहता है हर 1 मिनट के बाद हमने उसका डिस्टेंस जो है मैयर किया कि मतलब 1 मिनट में कार ने कितना फासला तय किया, फिर अगले 1 मिनट में जो है कार ने कितना फासला तय किया। ऐसे उन्होंने कुछ रीडिंग्स ली हुई हैं, ठीक है। पहले तो जब रेस्ट में था मतलब टाइम बिल्कुल ज़ीरो था तो ज़ाहिर डिस्टेंस भी आपका ज़ीरो था। फिर आपने वॉच को स्टार्ट कर दिया, जब 1 मिनट हुआ तो आपने फासला देखा तो 1.2 जो है किलोमीटर, देखें ना, या किलोमीटर में आपको फासला दिया है तो 1.2 किलोमीटर कार ने फासला तय किया। फिर 1 में ज़ाहिर है एक और ऐड करोगे तो फिर 2 बनना है ना, 1 मिनट, फिर 1 मिनट में एक और ऐड करोगे तो आपके पास 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट में 2.5 भी 1.5 ही है, 1.2 ही है, ठीक है। 2.4 जो है 1.2 ही है। कैसे देखिए 2.4 इसमें से माइनस करें, 2.4 माइनस 1.2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1.2, ठीक है, 1.2। तो जैसे ये देखिए ना टाइम आपके पास 1 मिनट था, जाहिर है 1 मिनट में और 1 मिनट होगा तो फिर 2 मिनट बन जाएंगे ना। तो ये समझो कि 1 मिनट ही, हर 1 मिनट के बाद फिर 2 में और एक मिनट और ऐड करो तो 3 मिनट बन जाएंगे। ये भी आपके पास 1.2 है, 1.2 में 1.2 ऐड करेंगे 2.4, फिर 2.4 में 1.2 ऐड करेंगे 3.6, फिर 3.6 में 1.2 ऐड करेंगे तो आपका जो है टाइम भी आप इक्वल ले रहे हो,
ठीक है, और डिस्टेंस भी वो इक्वल ही 1.2 का ही, हर 1 मिनट में 1.2 का फासला तय करता जा रहा है। ठीक है, ये 1.2 के बाद 2.4 है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। 1.2 में 1.2 और फासला, जब 2 मिनट हुए तो 1.2 में 1.2 और फासला तय हुआ है। देखिए ना, ये आपकी गाड़ी है, आप यहाँ तक चले हो तो आपने 1.2 का फासला तय किया है, फिर आप इतना चले हो तो जाहिर है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1.2 में 1.2 ऐड करेंगे तो 2.4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम और डिस्टेंस। यहाँ आपने एक चीज़ नोट की है कि आपके पास टाइम भी इक्वल इंटरवल, मतलब हर 1 मिनट में जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल ही तय कर रहा है। तो ये हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने अलग-अलग आपको डेफिनेशंस लिखवाई थी यूनिफॉर्म स्पीड की। देखिएगा हमने वहाँ डेफिनेशन क्या लिखी थी, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आप अगर वक्त एक मिनट ही ले रहे हो, अगर तो आप ऐसे लेते 1 मिनट के बाद आप 2 मिनट बाद चेक करते हैं या 4 मिनट बाद चेक करते, तो फिर इक्वल टाइम तो नहीं था ना होना। आपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस तय करे तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन गाड़ी होती है। ठीक है, तो अभी रीडिंग में आएगा यूनिफॉर्म स्पीड, तो उस चीज़ से आपने कन्फ्यूज नहीं होना। यूनिफॉर्म स्पीड से क्यों मोशन गाड़ी है, क्योंकि वक्त के मसावी वक्फों में वो मसावी फासला तय करे तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सिविल स्टेप्स हैं, याद करने कर लेनी, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा, अब आपको पता है स्पीड के बारे में इस टॉपिक में हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी है, तो स्पीड जो है हमें डिस्टेंस और टाइम के बारे में बताती है। पहला आपका स्टेप यहाँ क्या होगा, आपने टाइम जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेना है और डिस्टेंस आपने कहाँ लेना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, पहला काम आपका ये होगा। उसके बाद दूसरा काम आपका ये होगा कि आपने स्केल मुंतखब करना है। ठीक है, स्केल मुंतखब करना है, तो जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, जैसे देखें आपको पता है यहाँ 1 मिनट, उसके बाद 2 मिनट, 3 मिनट, अब मिनट्स तो नहीं इस पर शो होते, तो आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर, ये आपके पास सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर को आपने समझना है कि 1 मिनट है। ठीक है, हमने 5 मिनट तक पीछे बनाया हुआ है, तो यहाँ तक आपके 5 सेंटीमीटर आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो 1 मिनट को आपने 1 सेंटीमीटर लेना। अब आपने स्केल जो है सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आपके पास वाई एक्सिस में 1.2, 2.4, 3.6, तो आपने 1.2 को समझना है ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि इक्वल फासला और इक्वली आपके पास क्या है, टाइम है, तो आपने जो टाइम के लिहाज से 1 मिनट को भी 1 सेंटीमीटर लेना है, और जो आपके पास डिस्टेंस है 1.2 है जैसे, उसको भी आपने 1 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो दूसरा आपके पास पॉइंट यही है कि आप, पहला पॉइंट था कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम लो और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस लो। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपने स्केल मुंतखब करना है और 1 मिनट को भी 1 सेंटीमीटर को हो, और 1.2 जो फासला आपने तय करना है 1.2, फिर उसमें 1.2 और ऐड करेंगे, तो देखिए 1.2 को आप ले रहे हो 1 सेंटीमीटर, और जब 2.4 बनेगा तो 2.4 1.2 में 1.2 ऐड करके आए हैं, तो 1.2 यहाँ तक 1 तक, तो 2 तक आपका 2.4 बन जाएगा, फिर 3 तक आपका 3.6 ये वाला टॉपिक बन जाएगा, फिर 4.8 आपका यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, तो स्केल आपने मुंतखब करना है। उसके बाद अगला आपका काम क्या होना है, मार्क द वैल्यूज। देखें ऑफ ईच बिग डिवीजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये जो आपका थर्ड वाला पॉइंट है, कहता है मार्क द वैल्यूज ऑफ ईच बिग डिवीजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब आपने स्केल पे ये तो स्केल भी सिलेक्ट कर लिया और कहा कि 1 सेंटीमीटर, ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं वो आपने सिलेक्ट कर लिए। अब आपने मार्क करनी है वैल्यूज़, यहाँ लिखनी है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, यहाँ 1.2 2.4 3.6 4.8 6.2 आपने मार्क कर देनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला आपका क्या होना है, पॉइंट नंबर जो है आपका 4, कहते हैं प्लॉट ऑल पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस बाय मार्किंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। सबसे पहले आपने सीधी लाइन एग्जैक्ट लगा देनी, आपने पॉइंट्स लगाने हैं। ठीक है, पॉइंट्स लगाने हैं, आपका ये 4 वाला पॉइंट है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्केल पकड़ना है और एक सीधी लाइन के साथ इन पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसकी रीज़न क्या है, सोचें थोड़ा सा। इसकी रीज़न ये है कि वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला जब तय हो रहा है तो फिर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जब आपके पास आएगी वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी, मतलब इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन करती है। तो ये देखें ना, कहता है दिस शोज दैट द कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आई है। देखें ना नीचे ग्राफ में आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, ये ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, लेकिन आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, इक्वल आपके पास टाइम है और इक्वल ही आपके पास डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो बॉडी मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन कर रही है। आपने यहाँ तक
इसको याद करना होगा तो कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको पेपर पे अगर ड्रा करके बताऊँ कि कैसे हम लोगों ने करना होता है काम। सबसे पहले तो आपका काम क्या होता है, आपने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, वाई एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा आपका पॉइंट क्या होता है, आपने स्केल पे हमने सोच लिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर जो है आपके पास वो क्या है, आपके पास टाइम है, मतलब 1 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और फासला भी जो हमने लिया है ना 1.2, ये भी 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा कवर हो गया। अब तीसरा पॉइंट है कि अब हमने मार्किंग 1 2 3 मैंने ये लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है, आपने लिख लिया। 4 वाला आपका पॉइंट क्या है, अब आपने डॉट्स लगाने हैं। देखिए हमारे पास ग्राफ में था 0 पे 0, ठीक है। ये अगर मैं ग्राफ आपको आप अपनी बुक पे साइड पे देखते जाएं, ये वाला ग्राफ, ठीक है। 1 पे 1.2, इस तरह की चीज़ें आप लोग खुद ही देखते जाए, मैं यहाँ ड्रा करके बताने लगी। 1 पे हमारे पास 1.2 आ रही है, तो इसका तरीकाकार क्या होता है, आपने एक्स एक्सिस पे उतना ही ऊपर जाना था, 1.2 तक जाना, तो ये मेरे पास यहाँ एक डॉट आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 पे 2.4 हमें वैल्यू मिल रही है, ये 2 है और यहाँ 2.4 है, तो मैं यहाँ ऐसे स्केल भी रख सकती हूँ कि 2.4 जो है ये मैं कितना ऊपर जाऊँगी, यहाँ तक, ये 2 के बिल्कुल ऊपर यहाँ तक आपने जाना है, ठीक है। उसके बाद 3 पे 3.6 दे रहा है, ये हमारे पास 3 और 3.6 कहाँ है, ये वाली वैल्यू है, तो 3 के बिल्कुल ऊपर आपने 3.6 तक, ये देखें ना, ये इसके बिल्कुल सीधे यहाँ तक आपने जाना है, थोड़ा सा मेरा ऊपर लग गया हुआ है, ठीक है। फिर 4 पे 4.8, तो 4.8 वाला पॉइंट ये है, तो इस पर मैं स्केल थोड़ा सा सीधा रखने की कोशिश करूँ, और ये जी आपका 4.8, ठीक है। ऐसे 5 पे हमें 6 दे रहा है, ये मेरे पास 5 वाली वैल्यू, इस पे हमें 6 दे रहा है, तो ये 5 पे आपने स्केल सीधा रखा और बिल्कुल इस पे गया, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। 5 तक उसने हमारी बुक पे रीडिंग दी हुई है, हमने डॉट्स लगा लिए। नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा 5 वाला पॉइंट था कि आपने जो है इन डॉट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये 4 पे हमारे पास था 4.8, ये मैंने सही से जो है थोड़ा नीचे लग गया हुआ था, तो आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए इन पॉइंट्स को आपने जो है ज्वाइन करवा देना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, तो जो हमें बता रही है डिस्टेंस ओवर टाइम से आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो बॉडी यूनिफॉर्म जो है स्पीड के साथ, मतलब उसकी टाइम अगर एक बराबर रख रहे हो, हर जब भी रीडिंग ले रहे हो टाइम आपके पास पीछे अगर 1 मिनट, आगे भी 1 मिनट के बाद रीडिंग ले रहे हो, तो फासला भी वो इक्वल ही कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ड्रा करने का ये तरीकाकार होता है। नेक्स्ट हम लोग अब कुछ, ये तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हो गया है। अच्छा बच्चों, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है, तो आपने कहना है ये हमें स्पीड की इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट भी तो हम लोग करेंगे ना, स्पीड टाइम ग्राफ भी हमने नेक्स्ट करना है, 2.9 वाला टॉपिक, उसमें उसने कहना है हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट्स खुद जहन में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। कहते हैं नाउ कंसीडर एनदर जर्नी, कोई और सफ़र है, उसमें भी हमने कार्ड को जो है ना उसकी रीडिंग्स जो हैं वो क्या की, नोट की। अब देखिए रीडिंग डिफरेंट है, 0.240 0.960, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं कैलकुलेटर पे पता चल जाता है कि रीडिंग सेम है कि नहीं। टाइम तो आपके पास 1 मिनट है, लेकिन कभी वो कार की स्पीड बढ़ा रहा है, कभी कम कर रहा है। जैसे इसमें से इसको माइनस करें, 0.960 माइनस 0.240, तो आपके पास क्या आंसर है, 0.72। ये वाला आंसर तो नहीं ना आ रहा है, मतलब यहाँ इस तरह से अगर इस माइनस करके निकाला तो 0.240 में ऐड करो, फिर यही वैल्यू अगली बनती है कि नहीं बनती है। देखिए कैसे, 0.240 इसमें 0.240 को ही प्लस करेंगे तो हमारे पास 0.48, ये तो हमारे पास 0.960 है। तो मतलब वो स्पीड जो है 1 मिनट में से 0.240 का फासला तय किया है, अगले 1 और मिनट जब इसमें ऐड करेंगे तो उसने यहाँ तो फासला जाहिर है 0.960 ये बड़ा है, 0 पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 9 है, तो ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो उसने क्या किया, कार की थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर दी है। फिर देखिए 0 से आप 2 पे जंप कर दिया और कार की स्पीड अगले 1 मिनट में ज़्यादा कर दी, फिर और, तो ये आपके पास फिर यूनिफॉर्म स्पीड तो नहीं ना हुई। तो इसका क्या है कि हमने ये टेबल पे सारी वैल्यूज नोट की, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी बच्चों। अच्छा चलें साथ साथ ही डिस्कस करते हैं, ये वाली चीज़ मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। आपके पास 0 पे हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 0, तो यहाँ से आपका ग्राफ शुरू होगा, ठीक है। फिर हमें 1 पे 0.240 दे रहा है, तो ये हमारे पास 1 है। अब 0.2 देखें ना, 0.2 तो 0 के करीब ही है, ठीक है। 0.2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद आपका ये 1 बनेगा, तो ये वाला आपका पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हमें 2 पे बता रहा है 0.960, 2 पे हमें दे रहा है 0.960, तो 0 के बाद पॉइंट है, तो 1 से तो पीछे होगा, यहाँ कहीं है,
ठीक है। ऐसे हमें 3 पे दे रहा है 2.16, तो 2.2 से आगे 1 पॉइंट जाना है, तो ये हमारे पास 2 है, 1 पॉइंट आगे चले जाओ, क्योंकि 10 इनके दरमियान हमने डिवीजन रखनी है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है। इसी तरह 4 पे 3.8, तो 3.8, तो मतलब 4 से नीचे 3.8, 8 यहाँ होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 4 आपका बन गया। ऐसे करके आपने ग्राफ ड्रा कर लेना है। फिर ये आपका पहला पॉइंट आना है, जब आपने पॉइंट लगाना है तो ये आपने एक लगा दी, फिर इस साइड को फिर आपने ऐसे करके इनको ज्वाइन कर देना है। ठीक है। अब ये ग्राफ हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है? फासला हमने इधर लिया हुआ है, टाइम हमने इधर लिया हुआ है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है? स्पीड की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? बच्चों देखें, आपके पास ये ग्राफ जाहिर है इस साइड को एक टाइम आना है ना कि ये थोड़ा सा हो सकता है, फिर इस साइड को जाए, एक टाइम आना है इससे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट मतलब ऊपर को चले जाना है। ठीक है। ये देखें ना, ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जो है ये लाइन जो है सीधी होना शुरू हो जानी है, ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट हो जानी है, तो मतलब ये ऊपर को बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ऊपर वाली साइड में मतलब वर्टिकल में आपने कौन सी चीज़ ली हुई है? आपने फासला लिया, मतलब फासला उसका बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा शायद जो है टी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, टाइम आपके पास कांस्टेंट हो, लेकिन फासला उसका जो है वो क्या हो जाए? अपवर्ड हो जाए। ठीक है। तो आपके पास स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम मैं कह रही हूँ कि एक जाहिर है ग्राफ की शक्ल से हमें शो हो रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा आपका ग्राफ स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब फासला ये वाली चीज़ तो कवर होगी, लेकिन इस साइड को अब ग्राफ ने ऐसे तो नहीं ना जाना है, उसकी शेप देख के हमें लग रहा है कि ऐसे करके है तो इसने ऊपर को जाना है, तो मतलब ये वाली चीज़ हो सकता है ये वाली वैल्यू टाइम की वैल्यू यहाँ कॉन्स्टेंट हो जाए और डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता जाए। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब एक टाइम ऐसा है कि डिस्टेंस उसने जैसे हमें यहाँ अगर रीडिंग्स दी हुई हैं, यहाँ हमें रीडिंग्स कुछ दी हुई हैं, ये वाली देखें, ये जो हमने गैप लिया 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 7 8 9 ऐसे करते करते मतलब एक टाइम ऐसा आया जब बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन सीधी हो गई है, तो 20 पे भी तो जा सकते हैं, 20.000, जैसे इसने 1.00 लिखा हुआ है, 2.000, तो 20 के बाद हमने 000 लिख दिया। अच्छा, ये पॉइंट्स के बाद ना भी लिखोगे तो आंसर आपका सेम आना है, और टाइम उसका फिक्स ही है, 5 पे ही रुक गया हुआ है। ठीक है। इस ग्राफ ने सीधा भी तो होना है ना, तो 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है आपके पास। ठीक है। पहले जो आंसर आपके पास आ रहे थे उससे स्पीड आपकी क्या कर रही है? बढ़ रही है। अब तो जब स्ट्रेट हो जाएगा, इस पॉइंट को आप इस चीज़ से भी जहन में रख सकते हो। आपको पता है ना कि जब आपके पास फ्रैक्शन हो और ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती जाए और नीचे वाली ना बढ़ रही हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास ऊपर वाली वैल्यू अगर बढ़ी है तो आंसर भी उतना ही ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा आंसर किसका आना है? स्पीड का। तो ये आपके पास स्पीड इसमें इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। स्पीड इसमें आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो आपने कहना है टेबल शोज दैट, ये यहाँ से नहीं करना, आपने कहना है स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड जो है, अब ग्राफ आपका स्ट्रेट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ टाइम भी बढ़ रहा है लेकिन आपकी लाइन तो सीधी जा रही है ना, फासला ज़्यादा वो कवर करेगा। तो कहते हैं कि ग्राफ जो है हमें क्या बता रहा है कि अगर आप टाइम को बढ़ा रहे हो या टाइम आपके पास इक्वली हो गया हुआ है तो आपकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दी टेबल एज शोन इन फिगर। ये भी आपने लिखना। कहते हैं दी ग्राफ लाइन इज कर्व्ड अपवर्ड, ग्राफ कर्व में और अपवर्ड जा रहा है। ठीक है। तो कहता है दिस इज द केस व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन। तो ये आपका वो वाला केस है जिसमें बॉडी एक खास एक्सेलरेशन के साथ जो है मूव कर रही होती है। अच्छा, यहाँ ना आपके पास ये समझो कि एक पहाड़ी है, आप उसके ऊपर चढ़ना चाह रहे हो, तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप एक फ़र्श पे चल रहे हो। तो फ़र्श पे हमारे लिए चलना आसान है, लेकिन पहाड़ी पे चढ़ना हर बंदा नहीं चढ़ सकता है, वो मुश्किल थोड़ा काम है। अच्छा, तो आपके पास मैथ में और फिजिक्स में एक वर्ड आता है स्लोप। स्लोप हम लोग कहते हैं राइज, कितनी कोई भी इंसान है या कोई चीज़ है वो कितनी ऊपर चढ़ी है, राइज ओवर रन। राइज का मतलब है कि कितना ऊपर चढ़ी है, और रन हम लोग ज़मीन पे करते हैं तो कितना इस साइड पे उसने फासला तय किया है। राइज मतलब अपवर्ड कितनी गई है, और रन मतलब कि इस साइड पे कितना फासला तय किया। एक बंदा पहाड़ी पे चढ़ रहा है, पहाड़ी आपके पास इस तरह की होती है, ठीक है, वो कौन सी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वो पहाड़ी पे चढ़ रहा है, तो जाहिर है पहाड़ी पे चढ़ रहा है, आप वर्टिकल भी देखोगे उसने कितना ऊपर चला गया हुआ है, और इस साइड पे भी देखोगे कि उसने कितना फासला, यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच गया, तो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है तो आपने हॉरिजॉन्टल मतलब रन, और ये आपके पास है राइज। तो राइज जितना हुआ है, अगर 5 फीट ऊपर गया है या 25 फीट ऊपर गया तो और यहाँ उसने जो है फासला जो है आपके पास कह लें कि 5 मीटर तय किया है, तो दोनों चीज़ों को डिवाइड करोगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। ठीक है। अब देखें स्लोप जो है वो राइज ओवर रन होता है, तो एक्स एक्सिस पे आपकी स्लोप कितनी होगी। एक्स एक्सिस पे अगर कोई बॉडी इसके ऊपर ही चलती जा रही है
इसके ऊपर ही चलती जा रही है, तो मतलब वो फिर उसने राइज तो नहीं ना किया, ऊपर को तो नहीं ना गई, वो तो रन वाली ही साइड पे है, तो राइज ओवर रन, तो राइज की जगह जाहिर है जब उसने वर्टिकल कोई फासला नहीं तय किया तो राइज तो आपके पास 0 हो गया। रन में हो सकता है वो 5 के बाद 25 तक पहुंच गई हो, लेकिन 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे 0। तो स्लोप जो हॉरिजेंटल लाइन की होती है वो आपके पास क्या होती है, 0 होती है। जब आप हॉरिजेंटल लाइन पे मूव कर रहे हो तो स्लोप क्या उर्दू में डेहलवान, आप डेहलवान पे चढ़ना मतलब कि कर्व्ड नवा वर्टिकल आप जो फासला तय करते हो, जब वर्टिकल ये चाली ज़मीन पे रही है, मतलब ये वाला उसने फासला तय ही नहीं किया, तो आपको कि उसकी स्लोप क्या है, 0 है। इसके मुकाबले में अगर हम लोग इस पे देखें, इस पे आपके पास स्लोप कितनी होगी। अब एक बॉडी है ऊपर चढ़ती जा रही है, अब हमें नहीं पता वो कब तक चढ़ेगी, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस तय कर रही है, तो राइज तो पता नहीं वो कितना हो जाएगी। हो इन्फिनाइट जब हम लोग लेते हैं ना, हम जनरल बात करते हैं, ठीक है। जनरल बात जैसे अगर हम लोग कहें कि अगर कोई किसी को हम लोग जनरल हमारा कॉन्सेप्ट है कि फास्ट फूड अगर हम लोग खाएं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएं तो हम लोग हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, एक जनरल बात है। अब ये हमें एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती वो 10 किलोमीटर तक जाएगा, हो सकता है एक इंसान ने इतना चढ़ के उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि वो 10 क्या वो 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक जा सकते हो। तो हमने इन्फिनाइट हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ऊपर तक जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपके पास जो होता है स्लोप 0 होती है, और वर्टिकल लाइन के लिए आपकी स्लोप जो होती है वो क्या होती है, इन्फिनाइट होती है। स्लोप मैं इसलिए पढ़ा रही थी, नेक्स्ट आनी है, ठीक है, इसको आपने लाइट में लेना है। अच्छा देखें, जब भी आपके पास जो है आपके पास ये ग्राफ जो है जितना ये वर्टिकल लाइन के पास होगा, ये देखें ना, ये जब स्ट्रेट हो जाना है तो ये इसके पास ही है, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन इसके मुकाबले में जितना ये दूर, अगर ये ही डायग्राम ऐसे करके होती तो आहिस्ता आहिस्ता इसने दूर होते जाना है, जो ही ये इस वर्टिकल लाइन से दूर होता जाएगा उसका मतलब है उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। जितना आपके पास ये कर्व जो है ये इसके करीब है उतनी ही स्पीड ज़्यादा है, और जितना ये दूर होता जाएगा उतनी ही इसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। इसके बाद एक और हमें टेबल दे रहा है, टेबल हमें इस तरह का दे रहा है, कहता है एक और केस का ले लें जिसमें कार्ड जो है ट्रैवल कार्ड है, उस तरह की हमने रीडिंग जो है वो ली है। अब देखें आपके पास जो है टाइम बता रहा है कि 0 पे 0, ठीक है, 0 पे 0 ये आपके पास ये वाला पॉइंट है। उसके कहता है कि जब 1 आपके पास जो है 1 बिल्कुल इसके करीब ले रहा है, ठीक है। जब आपके पास 1 उसमें था क्या कहते हैं 1 मीटर है आपके पास, तो 2.0 का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 2.0 आपके पास ये है। 1 उसने ओरिजिन पे लिया हुआ है, तो 1 ओरिजिन पे लिया तो 1 की आपने बिल्कुल जाहिर है इस वैल्यू का आप बिल्कुल ऊपर जाते हो तो ये वाला पॉइंट आपका पहला पॉइंट आपका ये बन गया। उसके बाद 2 पे कह रहा है 3.1, ठीक है, 2 पे 3.1, ये 2 है और ये 3 है, 3 के आगे एक पॉइंट जाना है तो आप इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पॉइंट लगा लेना है। ऐसे 3 पे और 4 पे लगा के आपने ये वाली वैल्यू, बच्चों देखें ये आपके पास ये जा तो रहा है, एक टाइम आएगा हो सकता है अगले में भी थोड़ा इस तरह का हो, फिर ऐसे करते करते एक टाइम आएगा ये इस तरह का स्ट्रेट भी तो होना, इसमें शुरू हो जाना है कि नहीं हो जाना है। तो ये आपको ग्राफ किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैंने आपको बताया था जितना वर्टिकल लाइन के आपके पास देखें दूसरा ग्राफ था आपका ऐसे वो ऐसे स्ट्रेट होना, तो वो करीब ही होना था वर्टिकल लाइन के, उसमें स्पीड बढ़ रही थी, इसमें स्पीड कम क्यों हो रही है बच्चों। देखें जब इसने स्ट्रेट बिल्कुल सीधी हो जाना है, तो सीधी का मतलब इस साइड पर हम लोग फासला ले रहे हैं, फासले के लिए आपने ऐसे जब लाइन लगा के देखना है तो फासला आपका जब सीधी हो जाएगी ना, सीधी आपके ऐसे ही चलती जाएगी, तो फासला ऊपर डिस्टेंस तो आपका सेम बन जाना है, लेकिन नीचे टाइम तो बढ़ रहा होगा ना। ये देखें यहाँ आगे हो सकता है यहाँ तक 5 है, इस लाइन को बढ़ाओ यहाँ तक 10 आ जाएगा, ऊपर वैल्यू छोटी है और नीचे आपके पास बड़ी वैल्यू आ जाए, तो फिर क्या करोगे। देखें ऊपर वैल्यू छोटी और नीचे आपके पास बड़ी आ जाए, तो इसका आंसर जो है छोटा आता है, तो इसका मतलब है कि स्पीड आपकी फिर कम होगी। एक टाइम आना ये 5 आपका फिक्स रहना है, कभी यहाँ 20 आ रहा है, कभी 25, कभी 30, कभी 50, कभी कुछ आ रहा है, टी बढ़ता जा रहा है लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि स्पीड फिर कम होगी। आंसर आपको स्पीड का फार्मूला लगाओगे डिस्टेंस ओवर टाइम, ऊपर आप हमेशा छोटी वैल्यू रखोगे, नीचे बढ़ाते जा रहे हो तो आपके पास आंसर छोटा आएगा, ठीक है। पहली आपके पास जो एग्जांपल थी ना ये वाली, उसमें आप ऊपर वाली वैल्यू बढ़ा रहे थे, नीचे वाली आपने कांस्टेंट काट दी थी, क्योंकि आपका ग्राफ ऐसे करके स्ट्रेट हो जाना था, एक टाइम आना था, तो ग्राफ स्ट्रेट हो जाना था तो नीचे टाइम तो आपका फिक्स रहना था, लेकिन इस साइड पे आपने लिया हुआ था डिस्टेंस तो बढ़ता जाना था ना, 1.2, 2.4, 3.6 वो तो बढ़ता जाना, ऊपर बढ़ती जा रही है, नीचे आपके पास फिक्स हो गई है, तो आंसर आपके पास जो है बड़ा आता है। लेकिन ऊपर अगर छोटी हो जाए नीचे बड़ी हो जाए तो आपका आंसर जो है वो कम आता है, स्पीड आपकी क्या हो जानी है, डिक्रीजिंग होनी है। इसकी भी रीडिंग हम लोग कर लेते हैं। कहता है द ग्राफ लाइन इज अ कर्व्ड डाउनवर्ड,
कहता है कर्व है लेकिन ये आपके पास डाउनवर्ड है, इसे स्ट्रेट एक टाइम पे आ जाए हो जाना है। स्ट्रेट क्यों हो जाना है? क्योंकि इस पर टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, हर पॉइंट पे टेंजेंट लाइन, इस पॉइंट पे ये थोड़ी सीधी होनी शुरू हो जाएगी, फिर इस पॉइंट पे और सीधी होनी शुरू हो, फिर इस पॉइंट पे एक टाइम आना है, इसलिए टेंजेंट जो हम लोग ड्रा कर रहे हैं उस पॉइंट पे तो वो आपके स्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग। कहता है ये हमें शो करता है कि सेम आप टाइम सेम इंटरवल ले रहे हो लेकिन डिस्टेंस आप डिक्रीजिंग होना शुरू हो गया है। ठीक है, कहता है कि टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग, दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस जो है सेम इंटरवल, आप डिस्टेंस का सेम इंटरवल ऑफ टाइम बन गया है, इंटरवल बन गया है, ऑफ टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो फासला जो कम होता है जा रहा है, सो स्पीड इज डिक्रीजिंग। आपने ये वाला पॉइंट बता देना। नेक्स्ट आपका बहुत अहम पॉइंट ये वाला 4 वाला, कहते हैं नाउ कंसीडर अनदर केस, उसमें टाइम ले रहा है और उसमें डिस्टेंस ले रहा है। आप जो है टेबल को नोट करें, टाइम आपका बढ़ रहा है, 1 के बाद फिर 2, मतलब 1 के बाद आपके पास क्या हो गया है, 1 मिनट और इंक्रीज़ हुआ, 2 बन गए, 2 में फिर 1 मिनट इंक्रीज़ है, ये चीज़ बढ़ रही है लेकिन आंसर 1.2 1.2 1.2 1.2 सेम ही आपका आ रहा है। ठीक है, तो वो सेम आप कैसे देखें, सेम कैसे आएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि फासला जो है 1.2 फिर वही फासला आ रहा है, तो मतलब कार फिर मोशन ही नहीं कर रही होगी, कार एक जगह पर रुकी है, टाइम ने तो गुजरते जाना है, टाइम तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने घड़ी को चला दिया हुआ है लेकिन आपने कार को नहीं चलाया, मतलब डिस्टेंस वो कवर ही नहीं कर रही। 1 पॉइंट जहाँ से चले थे ना 1.2 वहाँ फासला था, वो 1.2 ही रह रहा है, उसमें कुछ इंक्रीज ही नहीं हो रहा, तो मतलब कार तब रेस्ट की हालत में है। ठीक है, तो रेस्ट की हालत में है, तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे? देखो आपके पास 0 पे जो है, ये पहला आपके पास है 0 पे 1.2, तो 0 तो हमारे पास ये होता है, मतलब टाइम आपने एक्स एक्सिस पे लिया है, तो 0 आपके पास ये वाली वैल्यू है, उस पर 1.2 आंसर दे रहे हैं, तो 1.2 आपका पहला पॉइंट आपने ये ड्रा कर लिया। ठीक है, इसको डॉट कर लेना है। फिर 1 टाइम मतलब t की वैल्यू 1 यहाँ है, उस पर 1.2, तो ये t की वैल्यू 1, उस पर फिर 1.2, फिर आपका ये पॉइंट बन गया। फिर जब टाइम 2 मिनट्स हुए हैं यहाँ, तो ये आपको फिर 1.2 दे रहा है। जब 3 मिनट्स हुए हैं फिर 1.2 दे रहा है। फिर जब 4 मिनट्स हुए हैं फिर भी यही, फिर भी यही। तो आपने ज़ाहिर इन डॉट्स को मिला के लाइन बनानी, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि ऊपर डिस्टेंस कुछ कवर हो ही नहीं रहा। ठीक है, डिस्टेंस ही नहीं कवर हो रहा, तो डिस्टेंस कवर क्यों नहीं हो रहा? कि कार रेस्ट में है, तो कहता है ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल। ग्राफ लाइन आपके पास एक सीधी लाइन आ रही है, इसमें फासला कुछ तय हो ही नहीं रहा। कहते हैं शोज दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार डज नॉट चेंज विद चेंज इन टाइम। टाइम तो चेंज होता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं कह रहा कवर हो रहा। ये नहीं कहा है ना उसने कि शोज दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार डज नॉट चेंज, जो कार फासला तय कर रही वो नहीं चेंज हो रहा टाइम के साथ। इट मीन्स दैट द कार इज नॉट मूविंग, इट इज़ एट रेस्ट। तो इसका मतलब है कार मूव नहीं कर रही, वो रेस्ट की हालत में है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी जो है समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग अपना नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है वो करते हैं। ठीक है, आपके पास है ग्रेडियंट ऑफ आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में तो आपने पढ़ लिया, लेकिन ये ग्रेडियंट वर्ड क्या है? ग्रेडियंट आपके पास होता है, ग्रेडियंट जब हम लोग स्लोप मेजर करते हैं ना, उस स्लोप का नाम है ग्रेडियंट। कहते हैं द ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन की स्लोप मेजर करना। और अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक दूँ, जब मैंने ये 9th का करवाया उसमें हमने एक चैप्टर में ये भी किया था, स्लोप ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया था, स्लोप इज इक्वल टू हमारे पास था राइज ओवर रन, उसमें हमने ऊपर लिखा था राइज ओवर रन, RUN रन। ठीक है, और उसमें फिर जब हमारे पास डायग्राम बनी थी, डायग्राम कुछ इस तरह की बनी थी, तो tan थीटा हमने निकाला था जो कि हमारे पास y/x आया था। ठीक है, तो इस पे मैं आपको रीडिंग करवा देती हूँ, खुद ही क्लियर आपका हो जाना है। देखें, आपने एक केस लेना है। पहले तो हम लोग वैसे मतलब कि रीडिंग्स लेके बात कर रहे थे, अब हमने जनरल बात करनी। हो सकता है ये T1 जो है ना ये 5 मिनट की बात हो रही हो, और T2 जाहिर है कि ये लाइन आपको छोटी लग रही है और ये बड़ी लग रही है, तो ये 5 की है तो ये समझ ले 15 की होगी। ये 5 मिनट टाइम हुआ होगा, यहाँ 15 मिनट हो गए होंगे। ठीक है, इसी तरह जाहिर है 5 मिनट में उसने फासला जो है कुछ ना कुछ कवर किया होगा, जैसे 10 किलोमीटर। उसके बाद मैंने काफ़ी गैप रखा है, उसके बाद हो सकता है 20 या 25 किलोमीटर। तो आपने 5 मिनट को T1 से, 15 मिनट को T2 से। ठीक है, अब आपने वैल्यूज़ नहीं लेनी है, आपने अब फार्मूला निकाल के देना है। तो T1 T2 एक जब हमने पहली दफ़ा रीडिंग ली तब टाइम T1 हुआ था, हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, दूसरी दफ़ा आपके पास T2 हुआ था। जाहिर है जब T1 पे उसने कोई फासला तय किया तो वो इतना फासला है, और T2 पे आपका इतना फासला है। ठीक है, अब आपने इसको ड्रा कैसे करना है? सबसे पहले आपका पॉइंट क्या होना है?
पहला पॉइंट ये ना, टाइम आपने इस साइड पे ले लिया, डिस्टेंस आपने उस साइड पे ले लिया, ठीक है। अब आपने वर्टिकल लाइंस आपके पास ऐसी होती हैं, तो T1 पे उसने फासला तय किया है यहाँ तक, तो यहाँ आपने एक डॉट लगा लेना है। फिर T2 के आपने बिल्कुल ऊपर कितना जाना है, जहाँ तक आपका ये वाली लाइन है, तो ये आपका तकरीबन इससे थोड़ा सा नीचे पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो आपने डॉटेड जो है ये ऐसे करके लाइन लगा लेनी है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब T2 के ऊपर ढक के आपने जो है, ये मैंने लाइन देखा ना, पॉइंट एग्जैक्ट नहीं लगाए हुए, आपने यहाँ तक जो है ये T2 तक ना अंदाजन जो है थोड़ा सा काम कर लेना है। ये थोड़ी सी लाइन बाहर को हुई है, ठीक है। ये आपने लाइंस ड्रा कर ली। उसके बाद जब डॉट्स लगा लेते हैं तो हमारे वर्टिकल आपने लाइंस लगा ली। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिलाना है। तो इन पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाएंगे, ये पॉइंट आपका यहाँ बन रहा है, ठीक है। मैंने स्केल के साथ ही ना किया है इसलिए फिर एग्जैक्ट। अब आपने इनको मिला लिया, ठीक है। ये तो आपके पास जो है, हमने पीछे जो प्रोसीजर पढ़ा था, ये वाला जो है, ये वाला हमने स्टेप्स फॉलो कर लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वर्टिकल लाइंस लगा ली हैं। अब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, तो आपने पेज को ऐसे रख के, हॉरिजॉन्टल लाइन जाहिर है S1 के बिल्कुल सीध पे आपने ये डॉट के जरिए आपने ये लाइन लगा ली। इसी तरह आपने क्या करना है, अब ये जो है ये तो T1 तक है, ठीक है, फासला, और इसको T2 तक भी आपने बढ़ाना है, ठीक है। और इसको भी आपने इस पॉइंट तक मिलाना है। ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली, ठीक है। अब इनके कुछ हम नाम रखते हैं। नाम जो है बुक के लिहाज से रख लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, फिर हमारे पास चेंजिंग नहीं। और ये भी हमारे पास नाम हमने रख लिए हुए हैं। इसको हम वाई एक्सिस कहेंगे। इस पॉइंट को जो है इसे थोड़ा सा आगे खींचा हुआ, ये आपके पास Q है, ये आपके पास पॉइंट जो है P है, और यहाँ आपका एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ आपके पास R है, और बाकी चीज़ें ठीक सेम ऐसे ही हैं, ठीक है। अब यहाँ आपने समझने की कोशिश करनी, जो चीज़ मैं समझाऊंगी आपको। देखें, हमने निकालनी है स्लोप के लिए आपके पास एक ट्राइंगल होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्राइंगल होनी चाहिए, उसके लिए देखें आपके पास बच्चों, मुझे यहाँ से बताएं, अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ, ये वाला हिस्सा लेती हूँ, तो ये वाला इतना फासला जो है इस फासले के बराबर है। देखें ना, यहाँ से हमने ये स्ट्रेट ले गए हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपके पास फासला S2 है, और इससे नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक फासला आपका S1 है। जाहिर है 5 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। आप 1 2 3 4 और 5 को आपने S1 का नाम दिया हुआ है। अब आपके पास जो है एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के लिए जाहिर है अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फार्मूला लगाते हो तो आपके पास 2 वैल्यूज तो कम से कम होनी चाहिए। तो ये वाला अगर फासला है, टोटल आपके पास फासला कितना है, यहाँ से जब आप चलना स्टार्ट हुए और इधर पहुँचे S2 फासला है, और मुझे इतना फासला निकालना है, तो ये वाला फासला मैं कैसे काम करूँगी। टोटल आपके पास कितना है, S2 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे आंसर बस इतने का चाहिए, तो फिर ये वाला हिस्सा मैं माइनस कर देती हूँ S1 वाला, तो ये आपके पास S2 माइनस S1 बन जाएगा। बात की समझ आई कि नहीं आई है, कि टोटल आपके पास ये है, मुझे आंसर इसका चाहिए, तो ये वाला हिस्सा निकालेंगे आप। मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, इनको मैंने अगर कम करना है तो मुझे एक को माइनस करना पड़ेगा, तो फिर मेरे पास एक होगी ना, तो मैंने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, तो मैंने एक को माइनस कर दिया। इसी तरह ये वाला, अब हमने एक चीज़, एक तो हमारे पास लेंथ आ गई, अब ये वाली लेंथ फाइंड करते हैं। देखिए, यहाँ से ओरिजिन से जहाँ से हम लोग चले थे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टाइम कितना है, T2 है। टोटल टाइम यहाँ आपके पास कितना है, T2 है, और मुझे बस इतना चाहिए। मतलब कि ये वाला हिस्सा जो है वो मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए तो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की थी। तो इसमें आपके पास टाइम क्या है, T1, तो आप इसको माइनस कर देना। बात की समझ आई कि नहीं समझ आई है। अब हमने कहा स्लोप हमारे पास होती है राइज ओवर रन, कि चीज़ कितनी ऊपर गई है उसको डिवाइड कर दो, चीज़ ने कितना इस साइड को फासला तय किया। तो ऊपर गई है R से लेके Q तक, और यहाँ P से लेके R तक, तो इसकी जगह राइज हुआ है R से लेके Q तक, और नीचे आपके पास जो है आपके पास P से लेके R तक है। अब RQ का आपने आंसर भी तो निकाला हुआ है ना, क्या निकाला हुआ है, S2 माइनस S1, तो आपके पास S2 माइनस S1 इसको हमने कहा, और PR हमारे पास क्या हमने निकाला है, T2 माइनस T1। बच्चों देखें, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि S2 हो सकता है 15 किलोमीटर और S1 जो है 5 किलोमीटर, तो 15 में से 5 निकालोगे तो आपके पास 10 आएगा। तो वो भी आपके पास कोई डिस्टेंस, कोई आंसर ही आना है ना, वो 10 किलोमीटर, उसको S का नाम दे देते जो नया आंसर आएगा। T2 आपके पास जितना भी है, फॉर एग्जाम्पल T2 भी आपके पास 15 मिनट और ये 5 मिनट, तो 15 में से ये निकालोगे तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा, उसको T का नाम दे दिया। मुझे बताएं डिस्टेंस ओवर टाइम किस चीज़ के बारे में बताता है, वेलोसिटी के बारे में बताता है। किस चीज़ के बारे में बताता है, वेलोसिटी के बारे में बताता है। अच्छा देखें, ये जो मैंने S नाम दिया है, ये मैंने किसको दिया था, ये मैंने टोटल डिस्टेंस को दिया था। टोटल डिस्टेंस ये था ना, तो टोटल आप S जो है ये आपके पास टोटल डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, और T आपके पास टोटल टाइम जो आपके पास आंसर में आया है, ठीक है। हम लोग इतनी डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो आपके पास इसका जो है जितना टोटल टाइम आया और इसके लिए जितना हमें टोटल वो
टोटल डिस्टेंस आया और जितना इसके लिए हमें टोटल टाइम लगा, तो वो आपके पास S/T है। तो ये आपके पास V एवरेज बन जाएगी। V एवरेज क्यों बनेगी? क्योंकि V एवरेज का मैंने डेफिनेशन आपको करवाई थी कि द रेशो, मतलब रेशो डिवाइड करना ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। ऊपर टोटल डिस्टेंस आया, ट्राइंगल के लिए हमने निकाल लिया ना S2 - S1 करके ओवर T2 - T। ऊपर टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ है और नीचे टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास V एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग करते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो खुद ही आपको क्लियर हो जाना लेक्चर। ठीक है, तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन काट ली, उसके बाद वही बातें जो मैंने आपके साथ की हैं। कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इस साइड पे ले लिया, डिस्टेंस इस साइड पे ले लिया, हमें ग्राफ एक बना के दे रहा है। ठीक है, कहता है आपने ऐसा लेना जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो यूनिफॉर्म स्पीड वाला हमने पढ़ा, वो स्ट्रेट लाइन आपके पास आती है। सिलेक्ट एनी 2 वैल्यूज़ ऑफ टाइम, कोई भी टाइम की वैल्यूज़ ले लो। हमने T1 और T2 ली है। ड्रा 2 वर्टिकल डॉटेड लाइन एट T1 एंड T2। तो मैंने कहा था डॉट्स के साथ, जैसे लगाई ना वर्टिकल, आपने 2 लाइन्स लगा लेनी है, एक T1 पे एक T2 पे ऑन एक्स एक्सिस। दीज लाइन मीट द ग्राफ एट पॉइंट। अच्छा, ये जिस पॉइंट पे मिल रही है, अब आप ग्राफ बना रहे हो, आपने खुद से बनाना, नेम चेंज आप कर सकते हो। तो आपने कहना जो मैंने वर्टिकल लाइन लगाई है P पे मीट कर रही है, Q पे मीट कर रही है। फ्रॉम दीज पॉइंट ड्रा हॉरिजेंटल लाइन टू मीट Y एक्सिस एट S1 एंड S2। कहता है अब आपने हॉरिजेंटल लाइन लगानी है, कहाँ से? S1 S2 से। ठीक है, यहाँ तक आपने ये हॉरिजेंटल हमने लाइन लगा ली है। तो रिस्पेक्टिवली आगे आपने S1 इन फिगर नहीं लिखना है। अब आपने डिस्टेंस कवर्ड इन द सेम S2 - S1 को S का नाम देना है, T2 - T1 को आपने किसका नाम देना है? T का। अब आपने कैसे उधर पेपर में करना है? आपने ऐसे ही राइज ओवर डन P2 ये वाला स्टेप करके फिर ये वाला और इस तरह से आपने करना है। आपने इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, वो हमें बताता है, लेकिन टीचर्स का काम होता है कि गाइड करना है कि आपके पास ये चीज़ें कैसे आई हैं, तो आपने उस तरीके से करना है। तो ये आपने उसी तरह जिस तरह मैंने समझाया S/T को V एवरेज का आगे बता दें, दी एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T। यहाँ S/T इज इक्वल टू V एवरेज इज़ दी एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T। यहाँ आपने इज लिखना है। ठीक है, ये इस तरह का कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपके पास जो है आपने बता देना है, हमने जब वो किया था स्लोप, मैंने अगर आप वो 9 वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वाला, मैंने समझाया था कि m जो होती है स्लोप को m के साथ डिनोट किया जाता है, वो tan ऑफ थीटा के बराबर होती है। और उसका आगे हमने y2 - y1 वाला फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो इस जो स्लोप है S/T जो है, इसको आप tan ऑफ थीटा भी कह सकते हो, स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन। ठीक है, उसके बाद एक MCQ आपका बन सकता है, ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। क्यों इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी? हमने कहा था, अभी मैंने आपको बताया V एवरेज, ऊपर टोटल डिस्टेंस लिया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिया, तो वो एवरेज स्पीड के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है टॉपिक नंबर 2.7 2.8। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय के साथ आगाह किया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।